टीजीटी वालों, आपके लिए परीक्षा दृष्टि रामबाण है। प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा दृष्टि देखना ही चाहिए और परीक्षा दृष्टि परीक्षा के पहले अवश्य देख करके जाइएगा। जो लोग कोर्स लिए हैं उनसे मैं विशेष निवेदन। और जो आदमी जितना अच्छे से समझ लेगा कि सवाल कैसे आएगा, वही तो ये तैयारी कर पाएगा कि भैया हमको ऐसे सवाल आए हैं तो आगे क्या करना है। पहले ये सीखना है कि सवाल कैसे आए हैं विगत परीक्षाओं में, फिर ये सीखना है कि हमें संभावित प्रश्नों को कैसे पकड़ना है, क्या क्या संभावित प्रश्न आएंगे। फिर देखो, व्यंजन वर्ण का सही मात्रा पूछ ले, क्या पता ये अगली परीक्षा में दीर्घ स्वर की मात्रा पूछ ले, क्या पता प्लुत स्वरों की मात्रा पूछ ले। मात्रा से बनने वाले जितने सवाल होंगे सबको पढ़ना है। यह है PYQ का लाभ। समझ रही हैं? तो PYQ आप क्यों पढ़ते हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पक्का 1000 बार कसम ले लो कि केवल उत्तर नहीं ढूंढना है, केवल ये सीखना है कि भैया क्या आया है और क्या आ सकता है। क्या आया है, इससे हम लोग ये सीखेंगे क्या आएगा। आया है से आएगा तक का सफर। आया है ये और आएगा हमें खोजना है। तो जब आए जो लोग नहीं जानेंगे कि कौन आया है तो कैसे आएगा जानेंगे। हल में पूछेगा, झश में पूछेगा, जश में पूछेगा, झश में पूछेगा। कोई सा भी 43 प्रत्याहारों में किसी में भी यदि आप वर्ण गिनना नहीं जानते हैं, यदि आप 14 प्रत्याहार सूत्र नहीं जानते हैं, तो फिर आप किसी भी प्रत्याहार में वर्ण गिनना आपके लिए बहुत बड़ा कठिन काम हो जाएगा। तो मानो उन्होंने बताया कि हर प्रत्याहार में कितने कितने वर्ण आते हैं। यदि सिस्टम आप समझ लेंगे तो कोई सा भी प्रत्याहार पूछेगा, उस प्रत्याहार में कोई सा वर्ण पूछेगा, चाहे वर्ण लिख करके प्रत्याहार पूछे। यह पूछता कि भैया चाटा ता कापा शाखा सा ये वर्ण किस प्रत्याहार में आते हैं, ऐसा भी तो पूछ सकता है। यह कहना है कि नहीं माहेश्वर सूत्र पढ़े तो फिर 14 आंसर लगा के भाग गया। यहाँ पर माहेश्वर सूत्र कितनी बार आया है? 14 बार। सभी वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ करके जाना है। क्योंकि ली वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा है, इसका मतलब आगे और भी जो पा का उच्चारण स्थान क्या है, का क्या है, आ का क्या है, ए का क्या है, ओ का क्या है, पाफा बाबा का क्या है, सक्सर का क्या है, शाशा शाह का क्या है, यावर अला का उच्चारण स्थान क्या है, जीवा मूली का उच्चारण स्थान क्या है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। ऐसे बहुत सारे सवाल आपको बता दिया इस प्रश्न। ये है PYQ TGT 2009। एक सवाल ने आपको बहुत सारा दिशा निर्देश दे दिया लेने वालों के लिए। और जिसको दिशा निर्देश नहीं लेना है तो बस अरे हमसे बन गया, ली का उच्चारण स्थान हमसे बन गया, हमने दंत मार लिया। हाँ, दंत तो मार लिया तो अगली बार तुम्हारा दांत टूटेगा। काहे? क्योंकि तुम ली भर पढ़े हो, आगे तुम सीखे नहीं कि हो सकता है ली का नहीं पूछेगा, क्या पता री का पूछ ले, क्या पता ए का पूछ ले, क्या पता ओ का पूछ ले। समासाश्चर्य। ध्यान रखना TGT वालों, आपके लिए परीक्षा दृष्टि रामबाण है। प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षा दृष्टि देखना ही चाहिए और परीक्षा दृष्टि परीक्षा के पहले अवश्य देख करके जाइएगा। जो लोग कोर्स लिए हैं उनसे मैं विशेष निवेदन करता हूं, क्योंकि आपके लिए परीक्षा दृष्टि में सिर्फ वही पढ़ाया गया है, वही फोकस किया गया है जहां पर आपको पढ़ना चाहिए। किताबें नहीं पढ़ाई गई, श्लोक नहीं पढ़ाया गया, उनका शब्दार्थ पढ़ाया गया है, उनकी सूक्तियां पढ़ाई गई, उनका कवि परिचय पढ़ाया गया है, उनका ग्रंथ परिचय पढ़ाया गया है, कथानक से सवाल बताया गया है और सूत्र उदाहरण पढ़ाए गए। अर्थात परीक्षा दृष्टि में टू द पॉइंट आप परीक्षा को फोकस कर पाएंगे। इसलिए आपको परीक्षा दृष्टि अवश्य देख करके जाना चाहिए, पढ़ के जाना चाहिए। बोलो हाँ जानेंगे। झस ऐसे लिख देगा झाभा घाटा था तो आपके लिए आसान हो जाता, पर झाभा घाटा था में से एक तो खोजना है, दिमाग लगाना पड़ेगा यदि दिमाग होगा तो। इसलिए अपना दिमाग परीक्षा के पहले अपने पास रख लो। बहुत सारे लोग दिमाग उधार में दे देते हैं, कहेंगे हम दिल भी दे दिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐसा हम तेरे लिए। तो जिसको दिल दिए हो और जिसको जान दिए हो वही तुम्हारी जान लेगा। इससे अच्छा है कि अपना दिल जेकर दे हो देवी उधार ले लो कि भैया परीक्षा तक हमारा दिल दे दो, हमारी जान दे दो और हमारा दिमाग दे दो। तो दिल दिमाग जान अपने पास रखो। परीक्षा के बाद जेकर बनी तो कह दे तुम्हारा दिल आ, तुम्हारा जान आ, तुम्हारा प्राण आ, देखो बांटे खुद बांटे। फिलहाल हम आपसे यही कहेंगे कि पूरा किसको देना है, परीक्षा को। अपने पास रखोगे तब ना दिल दिमाग लगाओगे, नहीं तो दिल दिमाग कहीं और लगाए हो तो फिर यहाँ लल्लू लाल हो जाओगे। बोलो हाँ। यदि आप संज्ञा और प्रत्याहार में से जो सवाल पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनसे आप अपनी अगली परीक्षा की कल्पना कर पा रहे हों तो PYQ पढ़ना आपके लिए सार्थक है। वरना बाबा जी का ठुल्लू तो फिर क्या पढ़ो, अपना टाइम वेस्ट किए और हमारा भी।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस PYQ से तुमको ये पता चला होगा कि भैया ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए हैं तो हमको ऐसे ऐसे सवाल ही करने हैं। अब